बॉस के हुक्म पे नाचने के लिए हो गए हैं हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार और इस बार का थीम है टाइम का तांडव। मैं हूँ विशाखा पंडित और आज मैं आ गई हूँ टाइम्स नाउ के साथ बिग बॉस 18 के इस खूबसूरत घर में, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ये जो मिलन है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के द्वारा। आइए देखते हैं इस बार का घर कैसा दिखता है। इस बार के बिग बॉस के घर की सबसे बड़ी खासियत है कि बिग बॉस ने इस बार, या रादर कहूं उमंग कुमार ने, घर को बहुत सारे लेयर्स दिए हैं। यस, वो था हमारा पास्ट, जहां से मैं उतर रही हूं वो है हमारा प्रेजेंट और जहां मैं आ रही हूं वो है हमारा फ्यूचर। देखने में तो ये मजा आएगा कि कंटेस्टेंट्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जब एक साथ आएगा तो क्या नई तिगड़ी बनेगी। बिग बॉस के घर में उनका पूल एरिया सबसे स्पेशल रहा है क्योंकि आफ्टर ऑल बिग बॉस के घर में काफ़ी सारी प्रेम कहानियाँ यहीं पर शुरू हुई हैं। कितने सारे लवी डबी मोमेंट्स देखने को मिले हैं। वहीं बात करें मेरे राइट पे इस खूबसूरत स्कल्पचर की, जिसको उमंग कुमार ने पास्ट और प्रेजेंट का इफेक्ट देने की कोशिश की है और आप भूल नहीं सकते कि उसके नीचे बैठने की एक बहुत ही कोजी जगह है। और बैठने की बात हो रही है तो हमारे ये लंबा बैठक एरिया दिया गया है कंटेस्टेंट्स के रिलैक्सेशन के लिए या बेटर गॉसिप सेशन के लिए। आपको मैं बता रही थी कि कैसे बिग बॉस ने इस बार काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज दिए हैं बैठने के लिए। ये है हमारा गार्डन एरिया, जहाँ को बिग बॉस ने काफ़ी सारे भागों में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स डिस्कस कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। वहीं यू कांट फॉरगेट और बेटर मिस द टॉप एरिया, जो कि बन सकता है हमारे लवर्स का एक सीक्रेट स्पॉट और बेटर कोरल पॉइंट। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिग बॉस के सीजन दर सीजन आते रहे, लेकिन बिग बॉस का ये पेड़ वहीं का वहीं रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बिल्कुल एक केव का फील दिया है और वहीं साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पुराना लुक भी दिया है होटल का। वाइब इंटैक्ट रखने के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की उमंग कुमार ने अपने एंड से काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली काम किया है। वहीं बिग बॉस के जो स्कल्पचर मेरे पीछे हैं, जिसपे बीबी का लोगो नजर आ रहा है, वो हम मिस नहीं कर सकते। हर साल का बिग बॉस का लोगो हो या वो बिग बॉस का इनिशियल हो, हमारे लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। ओवरऑल कहें तो हमारा गार्डन एरिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि टास्क जो हर साल इसी एरिया में परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से कंटेस्टेंट्स टास्क परफॉर्म करेंगे। क्या पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर में जाते हुए टास्क में आएगा कोई नया सा ट्विस्ट। आइए चलते हैं बाथरूम एरिया की तरफ। गुफा का फील आया ना, बिल्कुल वैसी ही फील देने की कोशिश करी है उमंग कुमार ने। हम आ गए हैं बिग बॉस के वॉशरूम एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनती हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे प्लानिंग होती है और रादर काफ़ी लड़ाइयाँ भी होते हुए हमने देखी हैं। आइए डालते हैं नज़र बिग बॉस के वॉशरूम एरिया पर। कितनी खूबसूरती से थॉट लगाया है इस बाथरूम एरिया पर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार से उमंग कुमार ने अपनी कारीगरी दिखाई है। वहीं दूसरी ओर अपने पास्ट का असर दिखाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। साथ ही साथ याद दिला देते हैं पिछले सीजन्स में वॉशरूम एरिया में ही कितनी बार काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा पैचअप्स हुए हैं और रादर कितनी बार हमें मसालेदार गर्मा गर्म सीन्स देखने को मिले हैं। इस बार कौन उस चीज़ को ब्रेक डाउन करेगा, वो देखने में तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन बता देते हैं, ये वही जगह है जहां हमारे कंटेस्टेंट्स रोज़ रेडी होंगे, बिग बॉस की आवाज़ सुनते ही चौंक जाएंगे और बिग बॉस के बुलाने पर दौड़े भी चले आएंगे। बिग बॉस के कैमरे से डरना तो बनता ही है। हर साल बिग बॉस के घर में कितने कैमरास लगे होते हैं जो कंटेस्टेंट्स की हर छोटी छोटी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। बता देती हूँ, इस बार बिग बॉस के घर में 107 यानी कि 107 कैमरास लगे हुए हैं, जो कि कंटेस्टेंट्स की किसी भी हरकत को छिपने नहीं देंगे। आइए चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस बार के बेडरूम एरिया को किस प्रकार से दिया है खास ट्विस्ट उमंग कुमार ने।
बात करें बेडरूम एरिया की ही तो बता देते हैं कि उमंग कुमार ने इस बार भी बेडरूम एरिया को काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट ही नहीं बल्कि बनाया है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि उसको केव फील देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो लैम्प शेड्स हो या फिर पीछे बनाई हुई पेंटिंग्स हो। उसी के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि कैसे कुछ बेड्स में स्पेशल ड्रॉर्स दिए गए हैं। हर बार बहुत ही लिमिटेड सिंगल बेड होते हैं और वहीं मेरे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक सिंगल बेड है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा है वो कंटेस्टेंट जो इस सिंगल बेड पे अपना दावा जमाने वाला है। मेरे राइट में मेरे को दिख क्या है, ट्रिपल बेड। वेल यस, सवाल तो ये है कि कौन सा होगा वो खिलाड़ी जिनको इस ट्रिपल बेड पर किसी और को कंटेस्टेंट्स के साथ शेयर करके रहना पड़ेगा। एंड वेल, याद दिला देते हैं, काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेड्स के लिए ही अक्सर होती हैं लड़ाइयाँ बिग बॉस के घर में। ये वो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट्स रिलैक्स करते नजर आएंगे। जी हाँ, ये है बेडरूम एरिया में एक लाउंज एरिया जहाँ पे बॉन्ड्स भी बनेंगे, गप्पे भी लड़ेंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी और कंट्रोवर्सीज की भी होगी शुरुआत। जहाँ पास्ट की बात हो रही है, रादर जहाँ केव्स की बात हो रही है, तो बिग बॉस कैसे भूल सकते हैं हमारे कैरिकेचर्स कहें या स्कल्पचर्स कहें या फिर हमारे ये जानवरों के चेहरों को। शेर तो आपने देख लिया, लायन, वहाँ ऑन माई लेफ्ट आप देखेंगे घोड़ा, और वहीं बिग बॉस की इस एंट्री पर आप देखेंगे किस खूबसूरती से कॉपर इफेक्ट देते हुए हमारे कितने सारे घोड़े हैं। तो आइए चलिए देखते हैं बिग बॉस के एक्चुअल घर के अंदर डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम, बेडरूम में कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलते हैं इस सीजन में। बिग बॉस के घर का जेल एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है। कुछ सीजन्स में वो रहा है और कुछ सीजन में नहीं रहा है, लेकिन इस बार का जेल बहुत ही रोमांचक है। बिकॉज ये जेल सज़ा है या मज़ा, ये तो शायद बिग बॉस भी नहीं बता सकते। well, आप देख सकते हैं कैसे बिग बॉस के घर में ये जेल में 2 बेड्स हैं। well, yes, ये ऐसा जेल है जो कि कनेक्ट करता है हमारे किचन एरिया को, बेडरूम एरिया को और वहीं लिविंग रूम को भी। well, if you notice, यही जेल हमारे बेडरूम एरिया को भी एक सीक्रेट विंडो से कनेक्ट करता है, जहां 24/7 कंटेस्टेंट्स देख सकते हैं कि जेल में क्या हो रहा है। well, ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि कौन से बनेंगे वो कंटेस्टेंट जो सबसे पहले इस जेल का शुभ आरंभ यानी कि उद्घाटन करने वाले हैं। आइए चलिए देखते हैं बिग बॉस का किचन कैसा है। ये किचन, बिग बॉस का किचन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी मसालेदार बातें, लड़ाइयाँ और रात भर बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। कुछ लड़ाई होती है तो कुछ गपशप होती है। मतलब आप देखेंगे कैसे इस बार बिग बॉस ने भी यहाँ पर भी फुल ऑन अर्दन फील दिया है। कैसे इस बार कोई भी कैबिनेट्स नहीं है, इस बार सेक्शंस देकर उनके अंदर हमारे अर्दन पॉट्स को और खाने के यूटेंसिल्स रखे हैं। ये याद दिला देते हैं कि दीपिका कक्कड़ के सीजन में ये बात कही गई थी कि जो किचन पे कब्जा कर लेता है उसके नाम बिग बॉस की ट्रॉफी हो जाती है। क्या वो सेम रूल इस बार के बिग बॉस पर भी लागू होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। किचन की तो बात हो गई है, लेकिन अब चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आप देख रहे हैं फिलहाल डाइनिंग एरिया को। जी हाँ, आप बता देते हैं कि इस बार का डाइनिंग एरिया बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान्ड है। यस, स्टोन में कार्विंग करके इस डाइनिंग एरिया को क्रिएट किया गया है। फुल फील दी गई है कि कैसे हमारे पुराने ज़माने में या फिर कहूँ केव डेज में किस तरीके से अगर आपको सर्वाइवल करना होता तो आप कैसे करते। वहीं बात करें हमारे पीछे एक सिटिंग एरिया की। यस, ये वो अट्रैक्शन पॉइंट है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स वाकई में नज़र आएंगे अपने कोजी कॉर्नर्स में बैठे हुए, और यहीं पर वो आएंगे नज़र बात करते हुए अपने पूरे दिन की। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे लिविंग रूम की तरफ, जहाँ हर हफ्ते बिग बॉस के साथ या फिर ये कहूँ सलमान खान के एक आवाज़ सुनकर वीकेंड के बाद पर नजर आएंगे कंटेस्टेंट्स बिल्कुल इकट्ठा होते हुए।
बिग बॉस चाहते हैं कि घर वाले अब उनके साथ बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हो जाएं। वेल मैं तो हो गई हूँ एकत्रित उनके लिविंग एरिया में। जी हाँ दोस्तों, ये वही एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स बिग बॉस की आवाज़ सुन के अपने टास्क के बारे में सुनकर इकट्ठा होते हैं। रादर वीकेंड के बाद पे जहाँ पे कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई जाती है ना, वेल ये वही एरिया है। वेल यस, ये है सामने सलमान खान से बात करने वाली वो स्क्रीन जहाँ हर हफ्ते हमारे कंटेस्टेंट्स जुड़ेंगे, होंगे रूबरू हमारे सलमान खान से। वहीं बात करें यहाँ की भी लुक एंड फील की, वेल यस, द लुक एंड फील हैज बीन केप्ट कंप्लीटली इंटैक्ट। केव्स की बात करें तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ये कार्विंग दी गई है। वहीं आप चारों तरफ देखेंगे किस प्रकार से केव्स में कैसे चेहरों की कार्विंग दी जाती है, खोद खोद के पत्थर में चेहरों की बनावट की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे मिडीवल एज का एक इफेक्ट दिया गया है। मूविंग ऑन करें बात हमारे पीछे के लुक एंड फील की, तो वहाँ पर भी बैठक एरिया है। वह लुक एंड फील को इंटैक्ट रखने के लिए ना ही सिर्फ याद दिला दें, यहाँ सामने हमारे जानवरों के कैरिकेचर बने हुए हैं, स्कल्पचर्स लगाए गए हैं। वहीं हमारे ऊपर आप देखेंगे कैसे मिडीवल इफेक्ट देने के लिए गॉन्ग्स का इफेक्ट देती हुई ये बेल्स भी लगाई गई हैं। वेल यस, ये मानना पड़ेगा कि उमंग कुमार की टीम ने बहुत ज़्यादा थॉट डाला है। एंड यस, ये भी मानना पड़ेगा कि इसी एरिया में लगने वाली है कंटेस्टेंट्स की क्लास, जिसको देखने में आपको और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। बोला ये देखते हैं इस घर का वो आखिरी कौन सा कोना है जो अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। दिस इज द कन्फेशन रूम, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बार की असली गेम खेली जाएगी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में मिल जाएगा। वेल यस, बता देते हैं कि बिग बॉस के घर में वो कौन सा कोना है, क्योंकि यहाँ से भी एंट्री नजर आती है, यहाँ से भी एंट्री नजर आती है और रादर यहाँ से भी एंट्री नजर आती है। तो वेल वो कौन सा कोना है जहाँ से करने वाले हैं हमारे कंटेस्टेंट्स एंट्री, सस्पेंस तो बना हुआ है। इतने सारे गुप्त रास्ते और इतने सारे गुप्त नज़ारे बिग बॉस के घर में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। बिग बॉस का ये घर वो घर है जहाँ पे काफ़ी बॉन्ड्स बनते हैं, बिगड़ते हैं और रादर नर्चर होते हैं। दिस इज दैट कॉर्नर जहाँ आप कह सकते हैं कि जंगल के राजा की तरह सब लोगों पे एक नज़र रखी जा सकती है। वेल यस, इसके पीछे भी क्या बिग बॉस कोई चाल चलेंगे, कोई ट्रिक होगा, टास्क होगा, या फिर कंटेस्टेंट्स को लिबर्टी होगी इस कोने में अपने मज़े के अनुसार बैठने की, और कौन लगाएगा अपना कब्जा इन दो कुर्सियों पर। Well, that was all for today's Big Boss House Tour. This is me, Vishakha Pandit, signing off with camera person Harinder. आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि बिग बॉस का ये खूबसूरत टाइम ट्रैवल आपको कैसा लगा। तब तक के लिए 6 अक्टूबर बिग बॉस होगा प्रीमियर और कंटेस्टेंट्स आ जाएंगे सामने। Stay tuned to Tele Talk.